जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप और आपका परिवार भी बढ़िया होगा। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। और आप सभी यूपीटेट की इस क्लास में आपका हम हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन करते हैं। जितने भी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, वर्तमान शिक्षक और शिक्षिकाएं, सेवारत शिक्षक, अध्यापक अध्यापिकाएं जितने भी हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस्तेकबाल है साथियों। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों साइकोलॉजी, यानी आप मनोविज्ञान को नए अंदाज में हमारे साथ पढ़ रहे हैं। और जब भी आप मनोविज्ञान को नए अंदाज में पढ़ते हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि ऐसे आपको हम डिटेल्ड बताएंगे, क्योंकि यहां पर फैक्चुअल वेस्ट आता है। ध्यान ये रखना है कि यूपीटेट पढ़ रहे हो तो सीटेट की कोई किताब अलमारी से उठा के पढ़ने नहीं लगना, क्योंकि सीटेट यूपीटेट से बहुत अलग होता है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। ठीक है, जो भी क्लास आपकी लाइव क्लास हो जाएगी या छूट जाएगी, वो क्लास आपको माई कोर्स के सब्जेक्ट ऑप्शन में चली जाएगी। यानी जैसे सीडीपी की क्लास है तो वो सीडीपी में चली जाएगी। तो हम क्लास कहां से देखें? तो हम क्लास सिंपल सा माई कोर्स में जाके अपनी क्लास को वॉच करेंगे। वो सकते हम स्टार्ट तो कर रहे हैं, जितने जोश के साथ आप सब स्टार्ट करते हो उतने ही जोश के साथ आप बने रहे तो अच्छा है, क्योंकि अंत में ये देखा जाता है कि 10 क्लास 15 क्लास के बाद हमने हमेशा देखा है कि उतना आप सक्रिय नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते। आइए आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान की रूपरेखा के साथ चीजों को समझते हैं। तो मनोविज्ञान क्या है? मैंने आपको बोला था कि जब आप इससे पहले की जो डिस्कशन क्लास को देखते हो तो उसमें पता चलता है कि मनोविज्ञान साइकी प्लस लोगोस से बना हुआ एक शब्द है, जो ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा या ग्रीस भाषा से आया एक शब्द है, जिसमें कहा जाता है कि साइकी प्लस लोगोस यानी स्टडी ऑफ सोल, आत्मा के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, यह आपने एज अ डिस्कशन क्लास में पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ा है तो आइए हम एक बार इस चीज को यहां पर मनोविज्ञान की परिभाषा के साथ इनके सभी संप्रदाय और जितने भी क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड बनते हैं उन सभी के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। सभी को नमस्ते, सभी को हाँ, जो भी क्लास देखिए, जो क्लास हम रोक के रखे हैं उन क्लासेस के पीछे बहुत बड़े उद्देश्य हैं। तो इसलिए एकदम परेशान नहीं होइए कि ये वाली चीजें वो वाली चीजें, हम बहुत बहुत अच्छी तरह से कराने की कोशिश में है। कतई इधर उधर नहीं कि ये वाला कुछ भी उतार के आपको हम पढ़ा दें, तो ऐसा नहीं होता, ना ही मैं करता हूं। जितना थोड़ा पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, हर सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? चलिए देखो, मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी दोस्तों यानी मनोविज्ञान, व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। तो व्यवहार के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान कहा जाता है। अब व्यवहार किसका दोस्तों? जो व्यवहार है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है दोस्तों, उसी के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? हम साइकोलॉजी कहते हैं। अब मेरी बात को समझिए कि मानव व्यवहार में क्या क्या आता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और उससे जुड़ी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जो भी मनुष्य से संबंधित है, जो भी मनुष्य से रिलेटेड है, उसके अगर हम अध्ययन को करते हैं, वही क्या है? साइकोलॉजी है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो व्यक्ति है उसके बिहेवियर का ही स्टडी करना, जो व्यक्ति है उसके व्यवहार का ही अध्ययन करना मनोविज्ञान है। क्लियर है? यहां तक समझ गए ना दोस्तों? यहां पर यह बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। अब जब हम आते हैं तो यहां से थोड़े से टफ पॉइंट को एग्जाम में पूछता है। अब ये वाला एग्जाम में थोड़ी ना पूछेगा कि ये वाला जो है ये वाला एग्जाम में पूछ लेगा, ये नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में आता कहां से है कि जब आप मनोविज्ञान की बात करते हो तो क्वेश्चन कह देगा कि ये बताओ कि मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान किसने कहा है? बोले सर इसको याद कैसे करें? भैया याद करना ही पड़ता है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड हमेशा प्रैक्टिस पे होते हैं। जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उनको प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा जब आप 4 बार 5 बार आपकी आंखों से गुजरेंगे ना तो आपको टफ नहीं लगेगा। तो यहां पर 4 से 6 परिभाषाएं हैं, इनको समझ लीजिएगा, जो एग्जाम में टू दी फैक्ट पूछे जाते हैं। देखो, विलियम जेम्स साहब जो है ये मनोविज्ञान के जनक हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था कि मनोविज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है। हाँ, मनोविज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु है। दुनिया की सारी किताबें आप फेंक दीजिए फिर। बोले सर क्या ऐसी भी बात है? जेम्स नहीं है? जेम्स भी है। जब आप अरस्तु नहीं देखते हो ऑप्शन में तो आप जेम्स, क्योंकि ये आधुनिक में आ जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में जब आप फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हो तो एरिस्टोटल नाम याद आता है, अरस्तु नाम याद आता है, तो याद रखना। अब विलियम जेम्स की जब आप बात करो तो यहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा किस पर कार्य किया है? सबसे ज्यादा जो है कार्य किया है दोस्तों, इन्होंने चेतना पर कार्य किया है ना? चेतना पर कार्य किया है। तो विलियम जेम्स ने सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस पर काम किया है। और जॉन वी वॉटसन साहब हैं, ये बिहेवियर पर काम किया है, यानी इन्होंने व्यवहार पर सबसे ज्यादा कार्य किया है। मेरी बात को समझ गए? इन्होंने व्यवहार पर सबसे ज्यादा कार्य किया है। तो 2 परिभाषाएं आइए इनकी जानते हैं कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आए तो विलियम जेम्स ने कहा। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा है मिस्टर जीवी वॉटसन ने या जॉन वी वॉटसन ने। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो दोस्तों। ठीक है, चलिए ओके, समझ आया कि नहीं? हाँ जी, थैंक यू दोस्तों। चलो भाई, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। आ जाओ। अब अगर हम दूसरे फैक्ट पर चलते हैं, एक वुडवर्थ साहब हैं और एक साहब है स्किनर साहब। वुडवर्थ साहब की परिभाषा परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। वुडवर्थ साहब की परिभाषा क्या है? आइए, वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यक्ति के वातावरण, क्या है? मनोविज्ञान जो व्यक्ति का एटमॉस्फेयर है, व्यक्ति का एनवायरनमेंट है, उसके प्रति जो क्रियाएं करता है, वही उसका वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो वुडवर्थ का कहना है कि जो मनुष्य एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट होता है और उसमें जो भी क्रियाएं करता है, वही दोस्तों क्या है? मनोविज्ञान है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा।
यही स्किनर साहब क्या कहते हैं कि भाई चार्ल्स स्किनर साहब कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया स्किनर की परिभाषा कि परीक्षा में दोस्तों ये वाली बहुत महत्वपूर्ण, ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा दोस्तों ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, बताने की आवश्यकता नहीं, इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, दो बार कई बार हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिना इंपॉर्टेंट का कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी आप बात करते हो स्किनर की, तो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान मनोविज्ञान है, लेकिन व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं, ये मिस्टर वॉटसन कह के गए हैं। तो जहां पर व्यवहार आए वहां पर वॉटसन, जहां पर व्यवहार और अनुभव आए वहां पर स्किनर लगाइएगा। क्लियर है? यहां तक समझ गए कि नहीं समझ गए प्यारे साथी? एक बार मेरे को बता दो। क्लियर है? चलिए, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? चलो, पीडीएफ नहीं आया, पीडीएफ में इतना शोर क्यों भाई? उसके लिए टाइम दिया जाता है कि जब भी कोई टीम काम करती है कि नहीं पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, दिमाग में पीडीएफ जीवन भर में ये बैठा हुआ है कि नहीं पीडीएफ मिल जाएगी और उसको हम पढ़ लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, है ना। ये दिमाग में ऐसे हो जाता है क्या यार? हर चीज जो हम यहां बोल रहे हैं, आप लोग भी पढ़ाते होगे प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट टीचर, सरकारी स्कूलों में, जब कोई भी चीज आप बोलते हो, डिलीवर करते हो सामने, तो क्या वो सारी चीजें लिख देते हो? नहीं। तो इसलिए कंसंट्रेशन तो बहुत जरूरी है, और कंसंट्रेशन अगर नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना दोस्तों, ये बात याद रखो, है ना। तो पहली बात तो देखो, इस कोर्स को स्टार्ट किया है तो मैं एज अ टीचर ट्रीट नहीं करूंगा, एज अ फैमिली ट्रीट करूंगा, क्योंकि फैमिली नहीं मानूंगा तो तुम्हें लगेगा कि यार नहीं, फैमिली से ज्यादा समझा पाऊंगा, मैं आपका भाई हूं, ऐसे समझ लेना। दुनिया भर के टीचर बन के घूमते होंगे और समझाते होंगे, टीचर हम कब बन जाएंगे? जब आप रिजल्ट हमें बढ़िया सा दे दोगे। तो मैं तो मुझे 1 दशक से ज्यादा हो गया, है ना यार। देखो सिंपल सी चीज है, आप अनुभव रखते हो, लेकिन हम आपके साथ चलेंगे तो सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब 2 परिभाषाएं, और क्रो एंड क्रो एग्जाम में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्या है दोस्तों? क्रो एंड क्रो साहब क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध हो। देखो, पहला जो वॉटसन कहते हैं वो व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है, दूसरा ये कहते हैं कि व्यवहार के साथ अनुभव आ जाए तो स्किनर, और तीसरा ये कहते हैं कि व्यवहार के साथ ह्यूमन रिलेशन आ जाए। तो जब ह्यूमन रिलेशन आ जाए दोस्तों, तो वो ये है, वो किसकी परिभाषा है? क्रो एंड क्रो की। और विलियम वुंट साहब जो किसके जनक हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। याद आया? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का मतलब है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट साहब। पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली 1879 में। याद आया कुछ? तो अगर नहीं याद आया तो समझ लो कि विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान चेतना के तत्वों का मनोविज्ञान है। अरे वही दोस्तों, अभी समझाया था आपको यहां पर, विलियम विलियम वुंट चेतना की बात करते हैं, क्योंकि विलियम वुंट और विलियम जेम्स जो है चेतना से हटके कभी बात ही नहीं किए, क्योंकि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस में सारे विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम सली, है ना, ये सब लोग आ जाते हैं दोस्तों, ये बात याद रखो। और अंतिम में 2 चीजें और, क्योंकि वुडवर्थ और वाटसन की अभी मैंने परिभाषाएं बताई हैं, लेकिन 2 परिभाषाएं ये अलग और देकर चले गए, ये और एक परिभाषा और देकर गए, क्योंकि वुडवर्थ और वाटसन की अभी मैंने परिभाषाएं बताई हैं, लेकिन 2 परिभाषाएं ये अलग और देकर चले गए, ये और एक परिभाषा और देकर गए। तो भाई देखो, यहां पर वॉटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है, पीछे बता के आया हूं, और मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध तथा धनात्मक विज्ञान है, यह भी वॉटसन ने बताया है। और वुडवर्थ कहते हैं मनोविज्ञान वातावरण से संबंधित व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान है। तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, इसमें भी वातावरण ही दिया गया है, वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो जब भी वातावरण की बात होगी तो वुडवर्थ मारेंगे, और जब भी व्यवहार एवं शुद्ध और धनात्मक मनोविज्ञान की बात होगी तो हम वॉटसन मारेंगे, और जब भी दोस्तों, जब भी हम बात करेंगे व्यवहारवाद की तो भी हम वॉटसन मारेंगे। क्लियर है दोस्तों? बताइए, मेरी बात को समझ गए? तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठा लेनी है। बहुत सुंदर, थैंक यू। इतनी चीज आपको अगर क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ जाऊं, और अगर आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे मजा आएगा कि हाँ, यहां तक क्लियर हो गई। आ जाओ, अब संप्रदाय की बात करेंगे दोस्तों। तो देखो, संप्रदाय समझ लीजिए। संप्रदाय में आपको देखो, पहला संप्रदाय यह पढ़ना पड़ेगा, दूसरा संप्रदाय प्रकार्यवाद, तीसरा संप्रदाय व्यवहारवाद, चौथा संप्रदाय गेस्टाल्टवाद, और 5वां संप्रदाय मनोविश्लेषणवाद। अब बड़ा आसान है दोस्तों, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहला है मनोविज्ञान के संप्रदाय में संरचनावाद एवं प्रयोगात्मक संप्रदाय। इतना आसान है, 5 स्लाइड पढ़ाऊंगा आज, केवल क्वेश्चन करूंगा। 5 स्लाइड का मतलब आने वाली 5 स्लाइड, 10 स्लाइड जो है पढ़ा चुका हूं मैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पहला संप्रदाय पढ़ाने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। पहले संप्रदाय का नाम है संरचनावाद या प्रयोगात्मक संप्रदाय। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है संरचनावाद संप्रदाय का जनक कौन है? तो आंसर होगा विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है या संप्रदाय का जनक कौन है? तो विलियम वुंट, वही एक्सपेरिमेंटल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब आपसे यह पूछा जाए कि यह है क्या संरचनावाद या प्रयोगात्मक, अच्छा विलियम वुंट ने किस पर अध्ययन किया? विलियम वुंट, विलियम सली, विलियम जेम्स, याद करो, चेतना के मनोविज्ञान पर। क्लियर है? चेतना के मनोविज्ञान पर। देखो, कोई मुझसे कह रहा है कि सर नोट्स बनाना है, सर लिखना है। देखो, आप स्टार बना के कुछ चीजें लिख लिया करो। पीडीएफ तो आपको ऑलरेडी मिलेगी ही मिलेगी आपको एप्लीकेशन में, है ना। पीडीएफ तो हर वीडियो के साथ अटैच होगी ही होगी, लेकिन अपने हाथ से कुछ स्टार बना के सब कुछ मत लिखो, स्टार बना के कुछ ना कुछ लिख लिया करो एज अ रफली। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठाना, क्योंकि खुद का लिखा हुआ और दूसरे का, जैसे मैंने आपको 50 पेज पकड़ा दिया, रट लेना जाके, तो वो कम आएगा समझ में। तुम खुद लिखते हो तो पता होता है कि कौन से पेज में किस कोने में मैंने क्या लिखा है ना। तो अगर थोड़ा टाइम हो तो स्टार बना के कुछ चीजें एरो लगा के लिख लिया करो, शॉर्ट में लिख लो। जैसे मैं यहाँ 20 पेज पढ़ाऊं तो तुम केवल 1 पेज लिख लो। ठीक है, बढ़िया, यही मेरा तैयारी का तरीका था, यही मेरा तैयारी का तरीका था। अब मैं आपको बताता हूं, संरचनावाद या विलियम वुंट की बात करें तो विलियम वुंट किस पर आधारित है? कॉन्शियसनेस पर थे ना। तो कॉन्शियसनेस पर थे, यानी चेतना का अध्ययन किया था, चेतना का विज्ञान बताया। तो विलियम वुंट और उनके शिष्य जो है टिचनर, इसके संप्रदाय के संस्थापक हैं। अब ये टिचनर कौन है ये समझिएगा।
यहां पर जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि भाई देखो यहां दो फैक्ट आपको मैं लिख देता हूं, जब आपसे ये कहे, दिख रहा है थोड़ा छोटा लिखूंगा, संरचनावाद शब्द का जनक, या मैं कहूं कि शब्द किसने दिया, तो संरचनावाद या प्रयोगात्मक संप्रदाय का जो शब्द दिया है वो टिचनर ने दिया है। किसने दिया है? टिचनर ने दिया है। और अगर मैं आपसे कह दूं कि संरचनावाद जनक कौन है, तो संरचनावाद का जो जनक है दोस्तों वो कौन है? वो है विलियम वुंट। विलियम वुंट। ये दो क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लो। तो संस्थापक पता चल गया, टिचनर का संबंध पता चल गया। ये एक्चुअल में क्या है? ये बताता है दोस्तों कि भाई चेतना, जो चेतना है ना, जो चेतना है, तो ये किसकी, भाई देखो ये किसके विषय, चेतन अनुभूति का विश्लेषण। ये चेतना को डिस्क्राइब करता है, कौन सा, कि संरचनावाद या प्रयोगात्मक संप्रदाय किसकी व्याख्या करता है? यह चेतना की व्याख्या करता है। विलियम वुंट कॉन्शियसनेस पर ही स्टडी करके बैठे थे। विलियम वुंट के साथ टिचनर, टिचनर के साथ विलियम जेम्स, टिचनर के साथ विलियम सली, है ना, ये सब। तो ये कहते हैं कि जो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है वो किससे रिलेटेड है? संरचनावाद से रिलेटेड है, प्रयोगात्मक संप्रदाय से रिलेटेड है। जर्मनी का लिप्जिंग ऑलरेडी विलियम वुंट से संबंधित है। मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विषय विज्ञान है, ऑलरेडी बताया विलियम वुंट ने। और मनोविज्ञान का विषय यानी संरचनावाद में मनोविज्ञान चेतन अनुभूति यानी चेतन मन पर जो है आधारित था। अब यही समझ लेना, क्योंकि आगे सिगमंड फ्रायड जब आएंगे ना, तो सिगमंड ये 1 नंबर पर रहे, आगे जब 5वें नंबर पर सिगमंड फ्रायड आएंगे तो वहां पर अचेतन मन आएगा। तो पहला क्वेश्चन कि चेतन मन पर किसने स्टडी करी, अध्ययन किया, वो किया है विलियम वुंट ने। और अचेतन मन पर किसने किया, वो आगे पढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर हो तब आगे बढ़ेंगे, वरना बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, है ना। मनोविज्ञान की विधि, अंतर निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। तो ये अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इंट्रोस्पेक्शन जो शब्द है ये भी किसने दिया है? ये भी दोस्तों टिचनर ने दिया है, ठीक ना। लेकिन इसके जो जनक है दोस्तों, ये क्या है? ये जनक है दोस्तों, ये मिस्टर वुंट साहब है, विलियम वुंट। इंट्रोस्पेक्शन, जब भी परीक्षा में बैठना तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी कठिन लगे तो उसका इंग्लिश रूपांतरण भी देख लेना, क्योंकि इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आप जैसे अंतर निरीक्षण का मतलब होता है खुद के अंदर झांकना, चेतना की बात कर रहे हैं, खुद के अंदर झांकना, इंट्रोस्पेक्ट करना, या कहते हैं आत्मनिरीक्षण करना। क्लियर? ठीक है। हाँ, शिवम कह रहे क्लास को दोबारा क्या 100 बार देख सकते हैं? दोबारा क्या 1000 बार देखो, तुम्हारे अंदर क्षमताएं तो हो। क्वेश्चन ऐसा करोगे, लेकिन करने की क्षमता तीन बार भी नहीं है, 100 बार देखने की बात करते हो। ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें जो है ताकत है ना, ताकत हो, एनर्जी लगा पाओ, समय लगा पाओ। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि पता नहीं बड़े कब होगे, जीवन में बड़े हो पाओगे या नहीं बड़े हो पाओगे, कि 100 बार देख लें या 5000 बार देख लें। अगर एक सब्जेक्ट की एक वीडियो को 100 बार देखोगे तो पागल आदमी हो, पागल इंसान हो क्या? मैंने तो इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी हजारों बार, आप देख लो, कभी भी देखो, कितनी बार भी प्ले करो। यार इतना समय नहीं है शिवम जी, आपके पास टाइम नहीं है। एक बार देखो, एक बार समझ लो, एक बार ही क्लियर कर लो, दोबारा उसको रिवीजन और 50 बार उसका पीडीएफ रिवाइज करो। जब मैं आपको 100 लेक्चर पढ़ाऊंगा तो एक वीडियो को 100 बार देखोगे तो 100 वीडियो को कितनी बार देखोगे? और एक सब्जेक्ट तो है नहीं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पेपर 2 में आ जाते हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट और हो जाते हैं। समझो भाई, बड़े हो जाओ थोड़ा। दूसरा संप्रदाय क्या है? दूसरा संप्रदाय है प्रकार्यवाद और कार्यवाद। मजा आएगा इस संप्रदाय में, जैसे पिछले में मजा आया ऐसे यहां पर मजा आएगा। तुमने कुछ नहीं पढ़ के रखा है, मैं कहता हूं आप चिंता ही छोड़ दो। कैसे बोले क्या? प्रकार्यवाद और कार्यवाद, नाम बताओ क्या है? देखो फंक्शन का मतलब होता है कार्य करना, फंक्शन का मतलब होता है कार्य करना, है ना। किसी भी चीज का, कोई भी मशीन है वो फंक्शन है, फंक्शन कर रही है। अब मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो प्यारे साथी, कि जैसे प्रकार्यवाद और कार्यवाद है, ये केवल किस पर आधारित है? ये आधारित है कार्य करने पर। क्या है? कार्य करने पर। ये किस पर आधारित है? कार्य करने पर, ठीक है। तो ये कार्य करने पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस पर। बोले सर कैसे? आओ समझाते हैं। जॉन डीवी का नाम सुना है? जॉन डीवी, ये डीवी लिख गया है, कोई बात नहीं। जॉन डीवी का नाम अगर नहीं सुना है तो समझिए। कभी कभी आप जैसे अपने बच्चों को पढ़ाते होंगे या पढ़ाती होंगी, तो आप ये कहते होंगे यार देखो, लाओ यार इस बच्चे को ना पहले 4 बार समझा दूं और फिर ऐसा है कि बेटा आप खुद से करो। कभी ऐसा कहा आपने? या कभी ऐसा कहा कि लाओ देखिए मैं करके देखती हूं या मैं करके देखता हूं? कभी ऐसा बोला? बिल्कुल। तो यहां पर उसको कहा जाता है करके सीखना, करके सीखना। तो एक प्रश्न आता है दोस्तों, पता है क्या? लर्निंग बाय डूइंग। प्रश्न ये आता है कि जो हम लोग करके सीखते हैं ना, मनोविज्ञान में यूपीटेट में पूछा जाने वाला प्रश्न बहुत तगड़ा है कि करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो मिस्टर डीवी ने दिया। याद रखिएगा, मैंने एरो लगा दिया है, नहीं तो कल को भूल जाओ, इसलिए स्टार्ट में लिख लेना ये सर एरो किसने लगाया है, क्यों लगाया है, पीडीएफ में मिलेगा लगा हुआ। तो ये किसने दिया मैं लिख देता हूं, ये किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। तो विलियम जेम्स जो है इस कार्यवाद और प्रकार्यवाद के संस्थापक रहे हैं। जॉन डीवी ने करके सीखने पर बल दिया है, और एंजिल कार जो है और विलियम जेम्स ये सब जो है इसी संप्रदाय में आते हैं। अच्छा दिमाग में लगाओ कि सर ये संप्रदाय खेलते हो, संप्रदाय क्या होता है? भाई जैसे 50 लोग हैं और 50 लोग में 40 लोग ऐसे हैं या 30 लोग ऐसे हैं जो एक ही उस पर आधारित है, एक ही बात, 40 लोगों की राय एक ही है ना, कि ये कार्यक्रम यही होगा। कभी कभी गांव में इस तरह से ना यही कार्यक्रम यही होगा, है ना, 10 लोग कहेंगे ना ऐसा ना करो, है ना। मेरी बात को समझो। तो संप्रदाय में यही होता है कि अगर राय तुम्हारी सेम है तो तुम्हारा गुट बन जाएगा, और जिसकी राय सेम नहीं है वो उसका अलग गुट बन जाएगा। तो संप्रदाय का समझ गए? संप्रदाय का मतलब क्या है कि अगर तुम एक ही राय के हो, एक ही गुट के हो, तो वो एक संप्रदाय हो जाएगा। और तुमने कह दिया कि ना जी ना सर मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, है ना, तो जब कोई सहमत नहीं होता है तो उसके भी 2-4 लोग हो जाते हैं।
तो उनका भी एक समूह होता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा कि उनका भी एक गुट हो जाता है कि जैसे कोई उत्तर प्रदेश में सरकार है या किसी अन्य स्टेट में सरकार है, तो कोई ये चेहरा पसंद करता है तो उसके भी समर्थक, कोई ये चेहरा पसंद करता है तो उसके भी समर्थक। बात खत्म। तो आइए, ऐसे ही प्रकार्यवाद में कुछ ऐसे इतने लोग थे, अमेरिका के शिकागो से संबंधित थे। और दोस्तों यहां बताएं, मनोविज्ञान की परिभाषा ये प्रकार्यवाद के लोग देते हैं कि व्यक्ति की क्रियाओं के कार्य जो फंक्शंस होते हैं उनके अध्ययन को करने वाला विज्ञान, दैट इज मनोविज्ञान दोस्तों, क्योंकि करके सीखने पर आधारित ही कार्य जो है वाद है या प्रकार्यवाद है। मनोविज्ञान की विधि अंतः निरीक्षण के साथ बाह्य निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन की बात करी थी मैंने अभी पिछले में संरचनावाद में, और ये कहते हैं कि मनोविज्ञान बाह्य अंतः इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ दोस्तों जब भी बात करते हैं तो बात जो है आती है कि भाई एक्स्ट्रो में भी आ जाती है, बाहरी निरीक्षण भी हो जाता है। जैसे एक कोई व्यक्ति है वो अपने अंदर झांकने की बात करता है, कहता है कि फिर एनवायरमेंट की बात करो। तो आंतरिक और बाहरी चीजों की जब हम बात करते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है प्यारे साथी? इतनी बात आपको समझ आ गई? हाँ ठीक है, चलो अभी बताओ मेरे को क्लियर हो गया? और अगर यहां तक क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। यहां तक अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब आ जाओ तीसरा संप्रदाय, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा ये बताओ, ये संप्रदाय है व्यवहारवाद। कितनी बार बताया होगा कि व्यवहारवाद संप्रदाय के व्यवहारवाद के जनक है माफ कीजिएगा जेवी वॉटसन। अब अगर मैं बात करता हूं व्यवहारवाद में, क्या व्यवहारवाद में सिंपल सा है कि व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। इधर क्या था? कार्य करने पर, यानी कार्य करने पर जो है इसका सिद्धांत आधारित। इसमें क्या है? इसमें है चेतना। संरचनावाद में चेतना जरूरी है। यहां पर ऐसे ही इसको मिटा के यहां पर कार्य लिख देता हूं, कार्य जरूरी है। और यहां पर दोस्तों व्यवहार का अध्ययन तो मैं सिंपल सा लिख देता हूं जिससे शॉर्ट में आपको याद भी रहे। जब पीडीएफ आप देखो व्यवहार जरूरी है, तो यहां पर समझने की बात यह है कि जैसे वॉटसन कहते हैं कि व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, और मैं ये कहता हूं कि इसके संस्थापक मिस्टर वॉटसन है। दूसरी चीज यहां पर एक और आपको स्टार बना के लिख लेना है कि व्यवहार जो वाद शब्द है, व्यवहारवाद शब्द है वो किसने दिया, और जो व्यवहारवाद का जनक है वो कौन है? तो व्यवहारवाद की बात जब हम करते हैं, शब्द है दोस्तों मैकडूगल का, मैकडूगल, और व्यवहारवाद का जनक कौन है? मिस्टर वॉटसन, मिस्टर वॉटसन है। क्लियर है दोस्तों? ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है। यहां तक पॉइंट क्लियर? चलो अगर ये क्लियर है तो यहां समझ लो कि वॉटसन है व्यवहारवाद के जनक। ये कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार को देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से, किस तरह से व्यक्ति व्यवहार करता है, यानी मनुष्य या कोई प्राणी किस तरह से व्यवहार करता है एनवायरमेंट में, वही विज्ञान मनोविज्ञान है, वही विज्ञान मनोविज्ञान है। अमेरिका का जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से संबंधित वॉटसन साहब, और परिभाषा है व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान है। बोलो कितनी बार रटाया? बोले रट गया सर। मनोविज्ञान की विधि बाह्य निरीक्षण, बाह्य निरीक्षण का मतलब देखो, आंतरिक निरीक्षण में केवल संरचनावाद, आत्मनिरीक्षण में केवल संरचनावाद। फिर से समझने की कोशिश करो, आत्मनिरीक्षण, अंतर निरीक्षण केवल अंदर की बात, चेतना अंदर की बात, संरचनावाद अंदर और बाहर दोनों, प्रकार्यवाद जो कार्य पर आधारित, और केवल बाहर तो व्यवहारवाद। क्यों सर? ये भी माइंड में आता होगा। अच्छा मैंने कहा कि मैं एक, जो मेरे से कोई सवाल पूछा किसी ने, और मैं ये कह दूं कि भाई ऐसा है कि पत्थर उठाया और मैंने मार दिया उसको, मैंने उसको मार दिया, बोले धीरे से का स्वभाव बड़ा गंदा है, बिहेवियर बड़ा गंदा है। क्योंकि बिहेवियर को परखोगे आप बाहरी दुनिया से, बाहरी जगत से, बाहरी तौर तरीकों से, जो दिखेगा वही व्यवहार है, जो करोगे किसी के सामने वही व्यवहार है। तो इसीलिए दोस्तों ये व्यवहार जो होता है वो बाह्य होना चाहिए, बाह्य निरीक्षण कर दिया जाता। क्लियर? किताबी दुनिया को पढ़ना आसान नहीं होता, किताबी भाषा में लिखा सब कुछ होता है, लेकिन उसको डिस्क्राइब करना आसान तभी होता है जब मैं आपको कर पाता हूं और तुम समझ पाओ। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मुझे एक बार बताओ तो मैं समझा दूं, तब आगे बढ़ूं। बताओ भैया, आकांक्षा बताओ, संजू बताओ, बहुत बढ़िया, अनिल, रिया ठीक है, अभिषेक बताओ भैया, मानसी पटेल, जितने लोग हैं, पूजा शर्मा ठीक है, समी पर पूनम ठीक है, ओके शिवम ओके नम्रता श्रीवास्तव, रविंद्र ठीक है, वंदना यादव, जुगनू, चमको जुगनू की तरह, बहुत बढ़िया, तुम्हारा भी नाम ले लिया, आ जाओ, क्लियर आलोक, ओके, कुमारी लता ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। चौथा आता गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान, गेस्टाल्टवाद साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या है? अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात करेंगे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या है? गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ। गेस्टाल्ट का मतलब होता है, सीटेट में एक सिद्धांत में छोटा सा पढ़ाया था, कोहलर का सिद्धांत पढ़ाया था, वो गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। गेस्टाल्टवाद से संबंधित है, उसमें कहा था कि कोहलर ने अपने चिंपैंजी सुल्तान पर प्रयोग किया था, छड़ी वाला है ना, याद आया? नहीं याद आया, कोई बात नहीं, मैं उसको नहीं पढ़ाने वाला हूं क्योंकि वहां से वो बात की बात है। अभी यहां पर आओ। गेस्टाल्ट का मतलब होता है, सबसे पहली बात तो समझ लो कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है। ये होता है संपूर्णता। गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण या पूर्ण या समग्रता। तो अगर पूछा जाए कि समग्रवाद का सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो मिस्टर मैक्स वर्दीमर ने दिया है। 1912 में इस संप्रदाय को लाए। देखो संप्रदाय पढ़ा रहा हूं, कोई सिद्धांत नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं। ये व्यवहारवाद से लेकर जितने भी सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, इन्हीं संप्रदाय के अंदर आएंगे। अभी मैं संप्रदाय पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो संप्रदाय पढ़ने के बाद हम ये जानेंगे कि भाई जैसे हमने कहा कि कोई हमें थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर पढ़ना है, कोहलर पढ़ना है, ये बाद की बात है। पहले उनसे पहले किसी का बाप बैठा है ऊपर, उसको जानो, फिर बच्चों को पढ़ेंगे, है ना आकांक्षा जी? पावलोव उसकी बाद की बात है, बच्चे हैं, बच्चे बाद में आएंगे, बाप पहले पढ़ेंगे ना, संप्रदाय पढ़ेंगे पहले, ठीक है? आ जाओ इधर। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आओ। मैक्स वर्दीमर इसके जनक हैं। इसके समर्थक कौन थे? कोहलर थे, कोफ्फा थे और कुर्ट लेविन थे।
क्लियर है ना? जर्मनी से जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो जर्मनी से जो है ये संबंधित है, इसलिए गेस्टाल्ट जो शब्द है वो कौन सा शब्द है यहीं पर और बता देना चाहता हूं, क्योंकि आने वाला जो अब क्वेश्चन का वो आएगा, अब जो है ना क्वेश्चन हम करेंगे, इसके 5 नंबर के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आर यू रेडी गाइस? तो चौथा नंबर, 5वां नंबर हम संप्रदाय पहले पढ़ते हैं। तो जर्मनी से शब्द, जर्मन शब्द है गेस्टाल्ट, जिसका मतलब होता है समग्रता, जिसका मतलब होता है संपूर्ण, जिसका मतलब होता है पूर्ण, जिसका मतलब होता है संपूर्णवाद। यह संप्रदाय यह कहता है कि कोई भी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब समस्या का होना जरूरी है, यानी समस्या हो पूरी तरीके से। ठीक है, समस्या पूरी तरीके से जब तक नहीं होगी तब तक उसका समाधान इम्पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल नहीं है प्यारे साथी। चलो अभी इतना जानो, फिर हम इनके अंदर चलेंगे। मनोविज्ञान की परिभाषा गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय वाले क्या देते हैं कि मानसिक प्रतिक्रियाओं को उनकी संपूर्णता में समझने पर बल दिया जाता है। वही मैं संपूर्ण की बात कर रहा हूं, तो संपूर्णता यहां जरूरी है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु प्रत्यक्षण एवं शिक्षण में संपूर्णता पर, यानी संपूर्णता जरूरी है, और मनोविज्ञान की विधि क्या है? गेस्टाल्ट विधि है। ये हो गया, और अंतिम देखेंगे संप्रदाय हम साइकोलॉजी का 5 नंबर में मनोविश्लेषण संप्रदाय। क्लियर है? इजी तो नहीं, हार्ड तो नहीं लग रहा? हाँ, प्रतिमा पाल कहने कि इतना हार्ड नेम कहां से चुन के लाए हैं? नाम हम नहीं चुन के लाए हैं, ये तो भैया ना, ये हमारी पीढ़ियां खत्म हो गई ना, ये पहले से ही ऑलरेडी पैदा होकर बढ़िया बढ़िया सिद्धांत देके चले गए हैं, है ना? बहुत विद्वान लोग हैं, ये इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सीमा जी, लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। फैक्ट बेस्ड तो आपको लगेगा ना कठिन, मेरी बात को समझो। मनोविश्लेषण की बात, लेकिन कठिन एक्चुअल में नहीं होता, बड़ा मजा आता है। यूपी टेट को पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि फैक्ट ही याद करने हैं। इतना आसान होता है, 10 दिन आप रुको, केवल 10 दिन रुको, 10 दिन रुको भैया, 10 दिन, 10 डेज में आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 डेज में आके जो है कोई परी आएगी, उनकी परी ऊपर से आपको ज्ञान दे देगी आके, नहीं। 10 दिन में ना इसको पूरा आप रिवाइज करते रहना, मजा आएगा। मनोविज्ञान की बात करेंगे, जिसमें मनोविश्लेषण जो है संप्रदाय है, और मनोविश्लेषण संप्रदाय दोस्तों किस पर अध्ययन करता है? मनोविश्लेषण दोस्तों अचेतन मन, अचेतन मन पर अध्ययन। तो अचेतन मन पर जो स्टडी करने की बात है, वो पहले तो ये कि इस मनोविश्लेषण संप्रदाय के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है, 1911 में संप्रदाय को दिया। समर्थक जुंग और एडलर हैं। इनका स्थान ऑस्ट्रिया के वियना, यानी जो यूरोप में आता है दोस्तों। और मूल विचारधारा कौन है दोस्तों? अचेतन मन, यानी ये सिद्धांत किस पर आधारित है? अचेतन मन पर आधारित है। और मनोविज्ञान की विधि यानी मनोविश्लेषण ऐसे ही दोस्तों, केवल इतना याद रखो। इसी में दोस्तों आपको इड पढ़ना पड़ता है, आगे पढ़ेंगे अंदर डिटेल में। ईगो पढ़ना पड़ता है और सुपर ईगो पढ़ना पड़ता है ना? अभी केवल हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम केवल रूपरेखा हमने इनकी जानी, जैसे एकदम से आपको पढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पैमाना भी नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, चलेंगे बिल्कुल एकदम से। अब क्या है? अब जरा क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करने की कोशिश करिए। चलिए करने की कोशिश करिए, ट्राई करेंगे ना, गलत होंगे होने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, शिखर पांडे ठीक है, वंदना ठीक है, ओके। पूजा जी अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अनामिका ठीक है, आशु नेहरा, हर चीज नहीं हो सकती। चलो भाई, सरिता ठीक है, आ जाओ, चांदनी ठीक है, ओके। यहां पर बात करेंगे मनोविज्ञान में संरचनावाद, यानी जो संरचनावाद का प्रवर्तक है उसे किसे माना जाता है? भैया देखो, संरचनावाद के जनक की बात हमने करी थी। संरचनावाद का कोई अगर जनक था तो संरचनावाद का प्रवर्तक विलियम वुंट को माना जाता है। क्लियर है? तो विलियम वुंट साहब क्या है? ये जनक हो गए। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के स्टडी को हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन क्या है? समाजशास्त्र, बी ऑप्शन है जीव विज्ञान, सी ऑप्शन है मानव विज्ञान, डी ऑप्शन है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में हर चीज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब इतने इंग्लिश के पढ़ाकू विमान मत बनना कि सर ये साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन साइंस है, ये बायोलॉजी है। इतने पढ़ाकू विमान ना बनना कि सर आप बाइलिंगुअल नहीं पढ़ा रहे हो। एक एक चीज को हम बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश नहीं, हमने जो भी चीजें हो सकती हैं वो बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश की ना। तो पढ़ते समय इतने पढ़ाकू विमान नहीं हो जाना कि सर यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन दिया है ना वो सर आपने इंग्लिश में नहीं दिए हैं, है ना, या पढ़ा नहीं। जो चीज है कठिन वाली वो चीज है लिख रहा हूँ। क्रियावाद जो आपका है, जो फंक्शंस पर आधारित है, उसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है? फंक्शंस पर जो आधारित है दोस्तों। क्रियावाद के जनक कौन है? तो क्रियावाद के जो जनक है दोस्तों वो विलियम जेम्स है या वाटसन है? बताओ, या फ्रायड है, वुंट है? देखो, क्रियावाद का मतलब था ये, तो क्रियावाद का मतलब है जो कार्य करने पर कार्यवाद कहलाया, और कार्यवाद में विलियम जेम्स थे। और विलियम जेम्स अगर थे दोस्तों तो हमारा जो आंसर था वो किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। व्यवहारवाद किस पर अधिक जोर देता है? व्यवहारवाद किस पर अधिक जोर देता है प्यारे साथी? व्यवहारवाद अधिक जोर देता है किस पर? चेतना, अनुभव, प्रत्यक्ष, व्यवहार या आत्मा? तो व्यवहारवाद जो हमें देता है क्या जोर, तो हम ये कहेंगे प्रत्यक्ष जो है व्यवहार पर देता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बिहेवियर में व्यवहार जरूरी है, यही तो ना। और इसको कौन बता गया था? मिस्टर वाटसन बता गए थे दोस्तों, याद आया? मिस्टर वाटसन बता गए थे दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। गेस्टाल्ट संप्रदाय, गेस्टाल्ट का प्रवर्तक कौन था? अगर आप गेस्टाल्ट की बात करोगे तो इसका प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो गेस्टाल्ट में आप मैक्स वर्दीमर दोस्तों 1912 की जब हम बात करते हैं तो मैक्स वर्दाइमर लिखा है, और वर्दीमर एक ही चीज है। और गेस्टाल्टवाद का जो नाम होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो समग्रवाद या समग्रवाद या समग्रता दोस्तों, या दोस्तों इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? संपूर्णवाद दोस्तों। क्या कहते हैं? संपूर्णवाद दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, अचेतन मन और मनोविश्लेषण, द अनकॉन्शियस माइंड एंड साइको। भाई देखो, जब आप साइको एनालिसिस की बात करते हो, ये अचेतन मन, देखो भाई जब आप चेतन मन की बात कर रहे थे तो वो एक अलग बात थी, जब आप अचेतन मन की बात कर रहे थे तो वो एक अलग बात है। देखो, जब अचेतन मन की आप बात कर रहे हो तो वो आपके हो जाएंगे मिस्टर सिगमंड फ्रायड साहब, सिगमंड फ्रायड। लेकिन जब आप चेतन मन की बात करते हो तो उसमें विलियम वाले सब आ जाते हैं भाई, जिसमें चेतना है तो विलियम वुंट है ना, विलियम जेम्स, विलियम सली। तो आप ये कहोगे कि जितने भी आपके, जैसे एक ही नाम लिख लेता हूं, जो जनक है विलियम वुंट है, तो विलियम वुंट चेतन मन पर है, ये अचेतन मन पर है, तो ये फ्रायड हो जाएंगे। दैट इज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 7 नंबर क्या है? जवाब दीजिए, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, कैसा है, कैसा है, कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, ओके।
चलो भैया बताओ, मनोविज्ञान के किस स्कूल ने चेतना के आंतरिक कार्य पर ध्यान केंद्रित किया? भैया अभी मैंने कहा कि विलियम वुंट ने चेतना की बात की है, विलियम जेम्स चेतना या कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, है ना, कॉन्शियसनेस। और जब कॉन्शियसनेस की बात करेंगे तो वो संरचनावाद से संबंधित है, क्योंकि विलियम वुंट संरचनावाद से संबंधित है, इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ, हमारा बी के साथ चला जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बताइए, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है या नहीं है? हाँ बताओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? हमने आपको बताया था कि जो मनोविज्ञान शब्द है जिसको आप कहते हो साइकी जो प्लस लोगोन, तो हमने ये कहा कि जो शब्द है दोस्तों वो ग्रीक भाषा से आया है। और ग्रीक भाषा देखो यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक लैटिन, तो ग्रीक भैया ग्रीक को यूनानी कहते हैं, है ना। और जब ग्रीक को यूनानी कहेंगे तो लैटिन भाषा किताबें हमने देखा है, कुछ हमारे मित्र ने भी हमारे पढ़ाते हैं ना बाईटी पे, है ना, जो टीचर है हम हमारे आसपास के लोग, जो नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने भी यार जो है लैटिन लिख दिया। मैंने पूछा कि मतलब गलती से हो गया, कोई बात नहीं, है ना। तो यार देखो यहाँ ग्रीक है और यूनानी जिसको ग्रीस कहते हैं, तो आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई लैटिन नहीं लगाना है, ग्रीक भाषा का शब्द है, लैटिन गूगल पे भी बहुत जगह मिल जाएगा आपको, जो चीजें हैं वो क्लियर बताता हूं, क्योंकि यूनानी को ही इंग्लिश में आप ग्रीक कह सकते हो, एक ही चीज है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों स्टडी ऑफ क्या है, स्टडी ऑफ सोल कहा गया था स्टार्टिंग में, जिसमें आप अरिस्टो प्लेटो डेकार्टे की बात करते थे। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा से लिया गया? गेस्टाल्ट शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया? मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप गेस्टाल्ट शब्द की बात आप करते हो प्यारे साथी, तो वो एक जर्मन शब्द है। क्या है? जर्मनी से लिया गया शब्द है। और गेस्टाल्ट संप्रदाय का जो उदय है वो 1912 में होता है। और जर्मन यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रियावाद का मुख्य उद्देश्य। क्रियावाद दोस्तों वही प्रयोग, है ना, वही दोस्तों कार्यवाद, वही क्या है, वही कार्यवाद दोस्तों। और कार्यवाद दोस्तों वही वाला जिसको जॉन डीवी की बात करते हो, है ना, करके सीखने पर। तो इसमें क्या है? इसमें है करके सीखना, इसमें क्या है? करके सीखना। और जब करके सीखने की बात होती है तो चेतना की संरचना ना मानसिक प्रक्रियाओं के कार्यों का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन नहीं, व्यक्तित्व का अध्ययन नहीं, कार्यों का अध्ययन है दोस्तों। जरा ध्यान दो, काम पर आधारित है, और वो भी कैसे, जो मेंटल प्रोसेस है, मेंटल फंक्शंस हैं, उनकी बात करी जा रही है। इड ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसने दी? अभी मैं कुछ बता के आया था, याद करो, मैं अभी आपको कुछ बता के आया था, जरा ध्यान दो कि मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड है, जुंग और एडलर समर्थक हैं, ऑस्ट्रिया से आते हैं, अचेतन मन पर अध्ययन किया, और मनोविश्लेषण इनका क्या है, मनोविज्ञान की विधि है। इड ईगो सुपर ईगो मनोविश्लेषण संप्रदाय से है। तो बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में आंसर फ्रायड जाएगा क्या गलत गलत है? हर चीज बताने के बाद अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगले देखो, अभी गलत होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना डिप्रेशन में मत जाना, है ना। लेकिन कल को 4 बार रिवीजन करने के बाद गलत हो तो फिर गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान किस विषय से अधिक संबंधित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान दोस्तों, देखो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मतलब क्या है? जहां सीख रहे हो वो संपूर्ण हो, है ना, संपूर्णवाद पर आधारित हो। और वही सीखना और प्रत्यक्षण की बात है, क्योंकि कोई कोहलर का सिद्धांत जब गेस्टाल्ट में पढ़ते हो तो सीखने की बात है, और सीखना कैसा? प्रत्यक्ष, यानी समस्या का समाधान होना चाहिए तभी, जब प्रॉब्लम जो है वो क्या, प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने होना चाहिए, सामने हो, ठीक है। चलिए, मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान किसने कहा? अब मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान अब कुछ कथन से हम ले लेते हैं, 13 14 15 कथन से लेंगे क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। तो मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान, अब जरा देखो, चेतना के मनोविज्ञान में सारे विलियम वाले आते थे, है ना। मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान विलियम वाले आते थे, याद करो, मनोविज्ञान चेतना, है ना, विलियम वाले आते थे, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान चेतना का मनोविज्ञान है, विलियम जेम्स की परिभाषा पढ़ो। अब मनोविज्ञान विलियम जेम्स ने अगर कहा है तो बताओ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? वो दोस्तों हो जाएगा चेतना का मनोविज्ञान है तो विलियम जेम्स हो जाएगा। क्या ये होंगे? क्या ये होंगे? क्या ये होंगे? नहीं। अगला, मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है, क्या बुल्ट होगा दोस्तों? ए, बी है वाटसन, सी है जेम्स, डी है टिश्नर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है दोस्तों, तो व्यवहार का है तो व्यवहार का है मिस्टर वाटसन। अगला, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का मनोविज्ञान है। अब जरा व्यवहार के साथ अनुभव आते हो तो अब हम तो तुरंत मार दे, लेकिन आपको क्या मैंने पढ़ाया है तो जरा देख लेते हैं कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का मनोविज्ञान है, तो ऐसा भी कुछ होता है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव लिखा है ना, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव, स्किनर मारने वाले कितने लोग हैं? ए ऑप्शन मारने वाले, देखो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का मनोविज्ञान है, ये स्किनर साहब ने कहा है, और जब स्किनर साहब ने कहा है तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो 15 नंबर का ए आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन और, मनोविज्ञान चेतना की संरचना का अध्ययन है। जब आप चेतना की संरचना की बात करते हो तो उसी का अध्ययन है, ये किसकी बात करता है? बताइए, ये किसकी बात करता है? आपको जवाब देना है, एक एक कॉन्सेप्ट की। समझ आया कि नहीं आया? एक एक चीज को बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, चलो बहुत सुंदर, चलो। प्रकार्यवाद, अच्छा, सी ऑप्शन कितने लोग लगा रहे हैं? बी ऑप्शन कितने लोग लगा रहे हैं? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। देखो भैया, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो चेतना की बात करेंगे तो संरचना ही आएगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यक्ति के वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह किसकी परिभाषा है? वातावरण जब भी आएगा दोस्तों तो बुडवर्थ आएगा, वातावरण, एनवायरमेंट जब भी आएगा तो हमें क्या लेना है? हमें हमेशा बुडवर्थ लेना है, क्योंकि देखो बात को समझ गए, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहां पर क्या है? 17 नंबर का ए हो जाएगा। 18 नंबर, संरचनावाद के मुख्य समर्थक कौन थे जिन्होंने आत्मनिरीक्षण, देखो इंट्रोस्पेक्शन आ गया, ध्यान दीजिए, इस विधि का उपयोग किया। संरचनावाद के जनक विलियम वुंट, संरचनावाद शब्द के जनक या इंट्रोस्पेक्शनर, जो इंट्रोस्पेक्शन तो टिश्नर, तो ये क्या है? विलियम वुंट और टिश्नर उनके शिष्य हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल अलग लेंगे दोस्तों यहां पर, 20 नंबर, वो कल से संबंधित है, अगर आपने कल वाली क्लास देखी है। मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि क्या है? ओल्डेस्ट मेथड क्या है? प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या केस स्टडी? बताइए। तो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि जो है वो है आत्मनिरीक्षण है, यानी खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन की बात करेंगे। और अंतिम ये है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, समझिए। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। वो इस समय व्यवहार के मनोविज्ञान में है। पहले तो आपको पता है 16वीं सदी, 17वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी में, इस समय आप जो है 20वीं से लेकर 21वीं सदी में आप चल रहे हो, तो आपने देखा कि मनोविज्ञान जो है ना, ये स्टेटमेंट कौन देकर गया? ये बुडवर्थ देकर गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। अरे सारी चीजें, अब देखो मैंने सारी चीजें जो है पढ़ाने की कोशिश की गई है, एक एक चीज को हमने पढ़ाने की कोशिश की है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो परेशान आपको करते ही रहेंगे, है ना, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है और ऐसे ही मुस्कुराते रहना है। क्लास कैसी लगी? क्लास कैसी लगी बताओ? थैंक यू दोस्तों, मजा आ रहा ना? थोड़े लेट से जुड़ने वाले जो लोग हैं वो टाइम से भी आ जाएंगे, कभी कभी हम भी लेट हो जाते हैं और हम भी लेट